धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। जी हां, नरेंद्र मोदी के गुजरात से। यहां पर दलित विधायक जिग्नेश मेवानी, जो अभी तक कांग्रेस के अनऑफिशियल तौर पे नेता हैं, को असम की पुलिस ने रात के 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है और रात में ही लेकर रवाना हो गई है गुवाहाटी के लिए। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और क्या इसके राजनीतिक मायने निकल सकते हैं, और इसके साथ क्या इस बात पे भी गौर किया जा सकता है कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात की धरती पर आने वाले हैं, उससे पहली रात जिग्नेश मेवानी को असम की पुलिस के जरिए गुजरात से गिरफ्तार करवा दिया जाता है। क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है? इस पर भी कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ताजा हालात से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, ताज़ा हालात कुछ इस प्रकार हैं जो खबरें आ रही हैं। बनासकांठा एक ज़िला है गुजरात का, और वहाँ का एक इलाका है पालनपुर। पालनपुर का सर्किट हाउस है, वहाँ पे ठहरे हुए थे निर्दलीय दलित विधायक जिग्नेश मेवानी। वहाँ पर पहुँच गई आसाम की पुलिस, और उसके बाद क्या हुआ इन तस्वीरों में देख लीजिए। जिग्नेश भाई एफआईआर नहीं कॉपी, जिग्नेश भाई કોઈ એફઆઈઆર ની કોપી नहीं मेरे को दिया હે है नहीं दिया है એફઆઈઆર ની કોપી નથી આપી? एफआईआर नहीं कॉपी શું પ્રાઇમા ફેસી શું કહેવામાં આવ્યું છે પોલીસ દ્વારા? ट्वीट करी एना कारण है શું શાના કારણે? वो ट्वीट जिसमें मैंने लोगों को शांति और अमन बनाए रखने के लिए किया था, उसमें एफआईआर किया है। वहाँ से कोई एएसपी आए हैं असम पुलिस के, और एफआईआर कौन सा है, इसमें कौन सी धाराएं लगी है, कुछ बता नहीं रहे। मुझे ये बता, आपने ट्वीट किया था उसके ऊपर एफआईआर, तो ट्वीट में तो मैंने शांति और अमन का अपील किया है, तो ट्वीट तो मेरा लड़ाई करी पेलो से लड़ेंगे, अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। કેટલું દુઃખ થયું આજે આ પ્રકારની જે ધરપકડ એક તરફ આપણે આંબેડકર જયંતિ અને 75 વર્ષ આઝાદીના कोई नहीं, आश्चर्य भी नहीं हुआ है, यही होगा। जो भी लड़ने वाले लोग, इनके साथ यही होगा। लेकिन लड़ेंगे फिर भी। જિગ્નેશ મેવાણી છે ત્યાં સુધી જે ન્યાય છે હેલો देख लिया आपने किस तरीके से असम पुलिस से पूछा जा रहा है, भैया गिरफ्तार कर रहे हो, एफआईआर की कॉपी दिखा दो, नोटिस दिखा दो, सम्मन दिखा दो, वारंट दिखा दो, लेकिन पुलिस को दिखाने को तैयार नहीं है और जिग्नेश मेवानी को बैठा कर अपने साथ ले जा रही है। कहा जा रहा है कि बनासकांठा से वाया रोड वो अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से वो रवाना हो गए हैं गुवाहाटी के लिए। वैसे आपने ये भी देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि जिग्नेश मेवानी अभी भी अपने उस चिर परिचित अंदाज में ही जवाब दे रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। यहाँ आपके जहन में सवाल ये पैदा हो सकता है कि आखिर इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है उसमें कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है नरेंद्र मोदी के बारे में टीका टिप्पणी करने या भड़काऊ भाषण देने के मामले में। अब सोचिए, गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेके अगर गुजरात का एक विधायक कुछ कहता है तो मुकदमा कहां दर्ज होता है? असम में। और उस असम में जहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रात दिन अब ये साबित करने में लगा हुआ है कि मैं कोई आदित्यनाथ योगी से छोटा मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं कोई शिवराज सिंह चौहान से छोटा मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं कोई गुजरात के मुख्यमंत्री से छोटा मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा मुख्यमंत्री हूं और मैं भी दिल्ली की राजनीति कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है नफरतें कैसी फैलानी हैं। शायद उसी सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई हैं असम में कई जगह पर, और उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है जिग्नेश मेवानी को। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि कौन सा वो बयान था जो जिग्नेश मेवानी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया और कहां कहां पे एफआईआर दर्ज है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जबरदस्त गुस्से में आ गई है और उसके कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय रे भाजपा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे। तस्वीरें आपने देख ली। अब इसके बाद मैं आपके सामने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान रखूं या
राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो रखूं उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोफाइल आपको जिग्नेश मेवानी का जान लेना चाहिए। जिग्नेश मेवानी पेशे से पत्रकार हैं, पेशे से वकील हैं। जब ऊना कांड हुआ गुजरात का, जब दलितों को मारा गया गाय की खाल उतारने के नाम पे, उस वक्त इन्होंने दलित राजनीति शुरू की और ये उभर कर सामने आए। उसी दौरान रोहित वेमुला वाला कांड भी हुआ था। ये लोग मुखरता से उभर कर सामने आए और 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये जीत कर गुजरात की विधानसभा पहुंच गए। हाल फिलहाल में कन्हैया कुमार के साथ इन्होंने दिल्ली के कांग्रेस स्थित ऑफिस में पहुंचकर ऐलान किया था कि ये टेन्योर पूरा होने के बाद ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अगर ये अभी इस टेन्योर में भी, यानी कि जो इनका कार्यकाल चल रहा है विधानसभा का, इसमें कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो ये उसूल के खिलाफ होगा, यानी ये अनऑफिशियल तौर पर कांग्रेस के नेता हैं। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के जरिए और इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, लेकिन जीतेगा तो सत्य ही सत्यमेव जयते, इस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सुन लीजिए रणदीप सुरजेवाला की ज़बानी। साथियों, तानाशाह डर गया है, शहनशाह घबरा गया है। हमारे साथी विधायक गुजरात के जिग्नेश मेवानी जी की रातों रात कोकराझार असम पुलिस से पालनपुर गुजरात तक पुलिस ले जाकर गिरफ्तारी करना इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी है और चिन्ह भी है। क्या इस देश में अब कम्युनल एमिटी यानी सांप्रदायिक सौहार्द, उसकी अपील करना और प्रधानमंत्री से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अब अपराध है? क्या गुजरात के अंदर हिम्मतनगर हो या वेरावल हो, इनके अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो गुजरात आएंगे और बापू की, महात्मा गांधी की धरती पर शांति की अपील करेंगे, क्या ये अपराध हो गया है? क्या इस देश में संविधान को अब रोन दिया गया है और कानून की हत्या कर दी गई है? जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी ये दर्शाती है, पर जान ले तानाशाह और जान ले सत्ता के अहंकार में अंधा हुआ शहनशाह, ये आवाज जिग्नेश मेवानी की हो या कांग्रेस के और देश के हर उस व्यक्ति की जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में आज भी विश्वास करता है, जो ये सोचता है, जानता है, समझता है, मानता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक देश में इकट्ठे भाईचारे से रह सकते हैं। जो इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। हमारी लड़ाई, हमारी जंग सांप्रदायिक सौहार्द की, भाईचारे की, धर्म से धर्म के टकराव की नहीं, धर्म से धर्म के प्रेम की सदैव जारी रहेगी। न मोदी जी इसे हरा सकते, न देश की और कोई ताकत। सुन लिया आपने रणदीप सुरजेवाला को। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो गिरफ्तारी है, क्या इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? जी हाँ, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जाना बेहद ज़रूरी है। जैसे पहला सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में देखा होगा आपने कि रामनवमी के दौरान, हनुमान जयंती के दौरान गुजरात के कई ज़िलों में दंगे बवाल कराए गए हैं। उसको लेकर जिग्नेश मेवानी ने जिस मुखरता से मोदी सरकार के खिलाफ या गुजरात की सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है लगातार सोशल मीडिया पर, सड़क पर उतरकर, उससे वो इस सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बनकर वो उभर रहे थे। दूसरा, ये समझा जा सकता है कि इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं। जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में जाने की वजह से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, तो ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होने से रोकने के लिए और जिग्नेश मेवानी को वहां से हटाने के लिए असम में मुकदमे दर्ज करा दिए गए ताकि वो जमानत कराएं और जमानत के बाद वहां जाकर पेशी पे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वहीं परेशान होते रहें और वो गुजरात में टाइम ना दे पाएं। तीसरा सवाल ये भी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है और अगर उसने तमाम चीज़ों को दबाने की कोशिश नहीं की तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते 25 साल से जो गुजरात की सत्ता पर वो काबिज है वो उसके हाथ से जा सकती है। और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने भी नए नए फार्मूले ईजाद करना शुरू कर दिया है। जैसे आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री
प्रवीण कुमार जगन्नाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और आज बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनको उतारा कहाँ गया? अहमदाबाद में। उसके बाद उनको दिल्ली लाया जाएगा और वहाँ प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। यानी कि कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखो मैंने गुजरात को क्या बना दिया। मॉरिशस का प्रधानमंत्री भी आता है और यहीं पर WHO का जो डायरेक्टर है वो भी आता है और यहीं पर बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले जो रात को गिरफ्तारी हुई है, क्या उस पर भी सवाल उठाया जा सकता है? जी हाँ, उस पर भी सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि 3 दिनों तक गुजरात में रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने 3 जिलों में हुए दंगों को लेकर एक बार भी मुंह नहीं खोला। वैसे तो पूरे देश के दंगों पे कोई मुंह खोल ही नहीं रहे, लेकिन इस मामले को लेकर जिग्नेश मेवानी जिस मुखरता से आवाज उठा रहे थे तो उससे लग रहा था कि बोरिस जॉनसन के आने के बाद भी वो कोई धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और बोरिस जॉनसन की आवाज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी आवाज है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद सुनी जाती है। यूक्रेन वाले प्रकरण में आप देख ही रहे होंगे, या तो अमेरिका का राष्ट्रपति बोलते हुए दिखाई देता है या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोलते हुए दिखाई देता है रूस के सामने। तो उनकी टीका टिप्पणी अगर कोई हो जाती तो वो फजीहत का सबब बन जाती, इसलिए शायद इनको गिरफ्तार करवा दिया गया है। और भी कई सारे मतलब निकल सकते हैं। एकदम राजनीति में तमाम मतलब को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें उभर रही थी मुझे लगा कि उनसे आपको रूबरू ज़रूर करा दिया जाए। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।